नमस्कार साथियों, आप सभी को एजुकेशन फॉर ऑल में स्वागत है। तो साथियों, आज हम लोग क्लास 9th के बायोलॉजी के चैप्टर 13 को करेंगे। चैप्टर का नाम है हम बीमार क्यों होते हैं, वाई डू वी फॉल इल। साथियों, आज हम लोग इस चैप्टर के जो भी महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न बनते हैं उसको आज हम लोग करेंगे। आज हम लोग 76 महत्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्नों को करेंगे। तो साथियों, हम लोग क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि बीमारी जो है कि क्यों फैलता है या हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। तो साथियों, हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि रोग क्या होता है। तो साथियों, जब हमारा शरीर आरामदायक स्थिति में नहीं होता है तो हम लोग समझते हैं कि हमारा शरीर बीमार है या हमको किसी प्रकार के रोग हुआ है। साथियों, रोग भी जो है कि दो प्रकार के होते हैं, तीव्र रोग और एक जीर्ण रोग। तीव्र रोग हम लोग उसको बोलेंगे जो कम समय के लिए रहता है, जैसे कि सिर दर्द, सर्दी जुकाम। ये जो है कि तीव्र रोग के श्रेणी में ये रोग आते हैं जो कि कम समय के लिए रहते हैं और समाप्त हो जाया करते हैं। एक होता है साथियों जीर्ण रोग, जो कि लंबे समय के लिए रहते हैं, जैसे कि तपेदिक हो गया, एलिफेंटियोसिस हो गया, और भी बहुत सारे रोग हैं। एक होता है साथियों संक्रामक रोग, जो कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से ये रोग फैल सकते हैं, जैसे खुजली हो गया, खसरा हो गया। एक होता है साथियों गैर संक्रामक रोग, जो कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने पर नहीं फैलता, जैसे कि हो गया कैंसर, रक्तचाप हो गया। तो साथियों, हम लोग अब महत्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्नों को करेंगे। तो साथियों, आपके स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं कारण नहीं होता है? टाइफाइड, एंथ्रैक्स, क्षय रोग, मलेरिया। तो साथियों, मलेरिया जो है कि जीवाणु कारण नहीं होता है बल्कि प्रोटोजोआ कारण होता है। और साथियों, मलेरिया जो है कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, सुजान के दादा तपेदिक से पीड़ित हैं, उसकी बीमारी को आप किस श्रेणी में रखेंगे? जीर्ण और तीव्र दोनों, वही जानकारी से कुछ भी भविष्यवाणी नहीं कर सकती, क्रोनिक, तीव्र। तो साथियों, वह जो है कि इस जानकारी से कुछ भी भविष्यवाणी नहीं कर सकती, यानी कि ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रोगाणुओं द्वारा फैलता है? उच्च रक्तचाप, पेप्टिक अल्सर, नींद की बीमारी, मधुमेह। तो नींद की बीमारी जो है कि रोगाणु के द्वारा फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ कारण होता है? मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, एड्स, हैजा। तो मलेरिया जो है कि प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। नेक्स्ट है 5, हेपेटाइटिस के कारण बनने वाले वायरस किसके माध्यम से प्रसारित होते हैं? वायु, पानी, खाना, व्यक्तिगत संपर्क। तो पानी के माध्यम से ये फैलते हैं हेपेटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किसके प्रतिरोध में काम करता है? विषाणु, एलिफेंटियासिस, बैक्टीरिया, डेंगू। तो बैक्टीरिया जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, वह प्रक्रिया जिसमें सक्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली कई कोशिकाओं को प्रभावित ऊतक में नियोजित करती है कहलाती है? संक्रमण, संक्रमण हो गया, आक्रमण, सूजन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों सूजन, यानी कि इन्फ्लामेशन, यानी कि डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 8,
यदि आप भीड़ भाड़ वाले और कम हवादार घर में रहते हैं तो संभव है कि आप निम्नलिखित में से किस बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं? कैंसर, एड्स, वायुजनित रोग, हैजा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों वायुजनित रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन बैक्टीरिया को मारता है लेकिन हमारी कोशिकाओं को नहीं, क्योंकि हमारी कोशिकाएं पेनिसिलिन के प्रति प्रतिरक्षित है। पेनिसिलिन कोशिका भित्ति के निर्माण को रोकता है, हमारी कोशिकाएं कोशिका भित्ति नहीं बनाती। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों हमारी कोशिकाएं कोशिका भित्ति नहीं बनाती, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, जीवाणु रोग का नाम है दाद, खसरा, टाइफाइड, मलेरिया। तो जीवाणु रोग का नाम है साथियों टाइफाइड, यानी कि ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, टीकाकरण कार्यक्रम का क्या महत्व है? ये कार्यक्रम तभी सुरक्षा देते हैं जब बच्चा वयस्क अवस्था में पहुंचता है। ये कार्यक्रम कई संक्रामक रोगों से आजीवन सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये कार्यक्रम बीमारियों से अस्थायी सुरक्षा देते हैं। ये कार्यक्रमों से कुछ बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार आता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी। ये कार्यक्रम कई संक्रामक रोगों से आजीवन सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, यौन संपर्क से फैलने वाला रोग है मलेरिया, सिफिलिस, एलिफेंटियासिस, कालाजार। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा साथियों ऑप्शन बी, यानी कि सिफिलिस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? स्वस्थ स्थान में रहना, अच्छी आर्थिक स्थिति, सामाजिक समानता और सद्भाव, बड़े और सुसज्जित घर में रहना। तो इसका जो है कि डी राइट ऑप्शन हो जाएगा, बड़े और सुसज्जित घर में रहना ये व्यक्ति स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, टीबी रोग किसके कारण होता है? विब्रियो कोलेरी, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस, HIV वायरस, साल्मोनेला टाइफी। तो साथियों टीबी यानी कि क्षय रोग जो होता है यह जो है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीव्र रोग लंबे समय तक रहते हैं, समय की लंबी अवधि केवल कुछ घंटे, समय की छोटी अवधि जीवन भर। तो समय की छोटी अवधि तक तीव्र रोग रहते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत कथन का पहचान करना साथियों। इसमें उच्च रक्तचाप अत्यधिक वजन और व्यायाम की कमी कारण होता है, कैंसर आनुवंशिक असमानताओं कारण हो सकता है, पेप्टिक अल्सर अम्लीय भोजन खाने से होता है, मुहान से स्टेफाइलोकाई के कारण नहीं होते। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, यानी कि पेप्टिक अल्सर अम्लीय भोजन खाने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, एंटीबायोटिक्स वायरल संक्रमण के खिलाफ काम नहीं करता क्योंकि वायरस केवल मेजबान कोशिकाओं के अंदर रहते हैं, वायरस के पास अपने स्वयं के उपापचय मार्ग नहीं होते, वायरस एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हैं, वायरस का प्रोटीन कोट एंटीबायोटिक दवाओं के लिए बाध्य रूप में कार्य करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों वायरस के पास अपने स्वयं के उपापचय मार्ग नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, कि हमें अपने आसपास मच्छरों को पनपने नहीं देना चाहिए क्योंकि वे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और प्रदूषण का कारण बनते हैं, कई बीमारियों को वाहक हैं, काटने से त्वचा रोग हो जाते हैं, महत्वपूर्ण कीट नहीं है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, यानी कि ये कई बीमारियों के वाहक हैं। इसे मच्छर बहुत जल्दी पनपते हैं, जिससे कि हम लोगों को मच्छर काटने से मलेरिया हो सकता है, और भी बहुत सारी जलजनित रोग हैं। 19, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं फैलता? मस्तिष्क ज्वर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू। तो टाइफाइड जो है कि मच्छर काटने से नहीं फैलता, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि सार्वजनिक स्वच्छता व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका उदाहरण है? प्रतिदिन दांतों को ब्रश करने और स्नान करने से हमारा शरीर साफ रहता है। नियमित रूप से सड़क पर कूड़ेदानों को इकट्ठा करने और साफ करने से इसके प्रसार को रोकने में मदद मिलती है। स्वस्थ जीवन के लिए हमारे घरों में साफ सुथरे कमरे आवश्यक हैं। नियमित रूप से नाखून काटने से नाखूनों में गंदगी जमा होने और संक्रमण होने से बचाव होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 कि वायरस जो हेपेटाइटिस के कारण बनते हैं किसके माध्यम से प्रसारित होते हैं? वायु, पानी, खाना, व्यक्तिगत संपर्क। तो हेपेटाइटिस जो है कि साथियों जल जनित रोग है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 22 निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया कारण नहीं होता? टाइफाइड, एंथ्रेक्स, क्षय रोग, मलेरिया। तो मलेरिया जो है कि बैक्टीरिया कारण नहीं होता है, बल्कि मलेरिया प्रोटोजोआ कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग का शाब्दिक अर्थ क्या है? खुश रहना, अनजान होना, असहज होना, सरल होना। तो रोग का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों असहज होना, यानी कि शरीर का आरामदायक स्थिति में नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 वाहकों को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। जानवर संक्रामक एजेंटों को बीमार व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक ले जाते हैं। सूक्ष्म जीव जो कई बीमारियों का कारण बनते हैं। संक्रमित व्यक्ति, रोगग्रस्त। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों ए, यानी कि जानवर जो है कि संक्रामक एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरल रोग नहीं है? डेंगू, एड्स, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा। तो टाइफाइड जो है कि साथियों वायरल रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके नियमित प्रयोग से प्रत्यारोपित अंग की अस्वीकृति को रोका जा सकता है? साइक्लोस्पोरिन, कैल्सिटोनिन, थ्रोम्बिन, पायरोक्सिन। तो साथियों साइक्लोस्पोरिन के कारण जो है कि प्रत्यारोपित अंग की अस्वीकृति को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 निम्नलिखित में से कौन सा कारण रोग विकसित होने का हो सकता है? ठीक से व्यायाम करना, संतुलित आहार लेना, खराब व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्याप्त नींद लेना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, यानी खराब व्यक्तिगत स्वच्छता। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन कालाजार का कारण बनता है? एस्केरिस, ट्रिपैनोसोमा, लेशमानिया, बैक्टीरिया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों लेशमानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 निम्नलिखित में से उस समूह की पहचान करें जिसमें सभी जीवाणु जनित रोग शामिल हैं। टाइफाइड, तपेदिक, एंथ्रेक्स। मलेरिया, एंथ्रेक्स, टाइफाइड। कालाजार, इन्फ्लुएंजा, तपेदिक, क्षय रोग, एंथ्रेक्स, डेंगू। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, यानी कि टाइफाइड, तपेदिक, एंथ्रेक्स। ये जो है कि जल जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल जनित रोग होने का कौन सा सहायक कारण नहीं है? पर्याप्त भोजन का अभाव, बैक्टीरिया द्वारा हमला, रोग के प्रति आनुवांशिक संवेदनशीलता, स्वच्छ पेयजल का अभाव। तो इसमें जो है कि ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि रोग के प्रति आनुवांशिक संवेदनशीलता इसका कारण बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 एड्स का संक्रमण नहीं हो सकता। यौन संपर्क, आलिंगन, स्तनपान, रक्त आधान। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों आलिंगन। आलिंगन करने से जो है कि एड्स व्यक्ति संक्रमित नहीं हो सकता। इसका राइट ऑप्शन है साथियों आलिंगन, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 वे रोग जिनमें तात्कालिक कारण रोगाणु होते हैं कहलाते हैं? संक्रामक रोग, गैर संक्रामक रोग, पुरानी बीमारियां, तीव्र रोग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, यानी कि संक्रामक रोग। नेक्स्ट है कि मच्छरों को अक्सर रुके हुए पानी में पनपते देखा जाता है।
हमें अपने आसपास मच्छरों को पनपने नहीं देना चाहिए, क्योंकि वे मच्छरों को पनपने से रोकते हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और प्रदूषण कारण बनते हैं, कई बीमारियों के वाहक हैं, काटने से त्वचा रोग हो जाता है, महत्वपूर्ण कीट नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, यानी कई बीमारियों के ये वाहक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है? सामान्य सर्दी, चिकन पॉक्स, तंबाकू चबाना, तनाव। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, यानी कि तंबाकू चबाना। नेक्स्ट है, पित्त जबर का रोग वाहक है? मच्छर, पिस्सू, घरेलू मक्खी, चूहा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, यानी कि मच्छर, जो है कि पित्त जबर का उदाहरण है, यानी कि येलो फीवर का ये वाहक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा आपको बीमार कर सकता है? उच्च रक्तचाप, सामान्य असमानताएं, छींक आना, रक्त कैंसर। तो इसमें जो है कि छींक आना जो है कि हम लोगों को संक्रमित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 37, जीवाणु एवं कवकीय रोगों के उपचार में प्रयुक्त एंटीबायोटिक्स है? उपयोगी जीवाणुओं के नाम, बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ, वायरस को मारने के लिए निर्मित दवाएं, कुछ बैक्टीरिया में उपापचय के उत्पाद। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, यानी कुछ बैक्टीरिया में उपापचय के उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीवायरल दवाएं बनाना एंटीबैक्टीरियल दवाएं बनाने से अधिक कठिन है, क्योंकि वायरस मेजबान मशीनरी का उपयोग करते हैं, वायरस जीवित और निर्जीव की सीमा पर रेखा पर हैं, वायरस के पास अपने स्वयं के बहुत कम जैव रासायनिक तंत्र होते हैं, वायरस में एक प्रोटीन कोट होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, यानी कि वायरस के पास अपने स्वयं के बहुत कम जैव रासायनिक तंत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, कि वे जीव जो संक्रामक एजेंटों को एक बीमार व्यक्ति से दूसरे संभावित मेजबान तक ले जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? फोमाइट्स, प्रेरक एजेंट, वेक्टर, वाहन। तो इसको हम लोग बोलते हैं साथियों वेक्टर, यानी कि इसको हम लोग हिंदी में वाहक बोलते हैं। नेक्स्ट है, अपने शहर में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम से अवगत हैं, बच्चों को इसलिए टीका लगाया जाता है। इसका 4 ऑप्शन है साथियों, इसका उत्तर देना है कि टीकाकरण पोलियो पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को मारता है, शरीर में पोलियो फैलाने वाले जीवों के प्रवेश को रोकता है, यह शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है, उपरोक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, यानी कि यह शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को पैदा होने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव की मूल इकाई है बैक्टीरिया, सेल, ऊतक, प्रोटीन। तो जीव की मूल इकाई है साथियों सेल, यानी कि कोशिका, ऑप्शन बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत से लोग मुहांसों की समस्या से पीड़ित होते हैं और मुहांसों कारण होने वाली बदसूरत त्वचा की बनावट से परेशान होते हैं, क्या आप इन मुहांसों का कारण बनने वाले सूक्ष्म जीव का अनुमान लगा सकते हैं? ऑप्शन ए है H1N1 वायरस, ट्रिपैनोसोमा, लेशमानिया, स्टेफाइलोकोकस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, यानी कि स्टेफाइलोकोकस। नेक्स्ट है, वायरल संक्रमण के खिलाफ एंटीबायोटिक्स अप्रभावी है, प्रत्येक प्रकार के वायरल संक्रमण के लिए मानव शरीर अपना स्वयं का एंटीवायरल प्रोटीन उत्पन्न करता है, जो संक्रमित और मरने वाली मेजबान कोशिकाओं से निकलता है। इस प्रोटीन को क्या कहते हैं? तो इस प्रोटीन को साथियों हम लोग बोलते हैं इंटरफेरोन, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, गुर्दे का कार्य है सांस लेना, पीटना, मूत्र को छानना, रक्त को छानना। तो गुर्दे का कार्य है साथियों मूत्र को छानना, गुर्दे को हम लोग इंग्लिश में किडनी बोलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु पेप्टिक अल्सर का कारण बनता है? हेलिकोबैक्टर क्लोलेसिस्टस, हेलिकोबैक्टर सेलोमोनिस, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर
हेपेटिकस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये जो है कि पेप्टिक अल्सर का कारण बनता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर शरीर के किसी भी भाग में ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि के कारण होने वाले रोग है। यह रोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंतर्गत आता है? जन्मजात रोग, संक्रामक रोग, गैर संक्रामक रोग, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों गैर संक्रामक रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, उन कोशिकाओं का नाम जो संदेश लेकर मस्तिष्क तक पहुंचती है। डीम, शुक्राणु, यकृत कोशिका, तंत्रिका कोशिका। तो इसका राइट ऑप्शन होगा साथियों तंत्रिका कोशिका। हम लोग स्पीड में आज क्वेश्चन कर रहे हैं साथियों, क्योंकि 76 क्वेश्चन हम लोगों को करना है, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम लोग तेज़ी से क्लास को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 48, कैंसर शरीर के किसी भी भाग में ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि के कारण होने वाला रोग है। यह रोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंतर्गत आता है? जन्मजात रोग, संक्रामक रोग, गैर संक्रामक रोग, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों गैर संक्रामक रोग अंतर्गत ये बीमारी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, क्षय रोग एक ऐसी बीमारी है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। इसका निदान माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से निकाले गए प्रोटीन की मदद से किया जाता है, जो इस बीमारी के कारण भी बनता है। इस प्रोटीन का नाम क्या है? ट्यूबरलिसिस, रिफेम्सिन, सेफ्लोस्पिरिन, ट्यूबरोकुलिन। इस प्रोटीन का नाम है साथियों ट्यूबरकुलिन, यानी कि ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, अगर किडनी पेशाब को फिल्टर नहीं कर पा रही है तो क्या होगा? रक्त दूषित हो जाता है, पेचिश हो जाता है, उल्टी हो जाता है, जहरीला पदार्थ जमा हो जाता है। तो साथियों अगर किडनी पेशाब को फिल्टर नहीं कर पा रहा है तो जहरीला पदार्थ जमा हो जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा रोग मच्छरों द्वारा नहीं फैलता? डेंगू, मलेरिया, मस्तिष्क ज्वर या एन्सेफ्लाइटिस, निमोनिया। तो निमोनिया जो है साथियों ये मच्छरों से नहीं फैलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, पेट का महत्वपूर्ण अंग है परिसंचरण, रक्त परिवहन, पाचक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों पाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, हैजा एक संक्रामक घातक रोग है जो बैक्टीरिया से होता है, जो छोटी आंत में रहता है और बढ़ता है। यह रोग कभी कभी महामारी के रूप में भी सामने आता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग फैलने का कारण नहीं है? कूड़े के ढेर पर मक्खियों का प्रजनन, भोजन पर मसालों का प्रयोग, दूषित पानी पीना, दूषित भोजन का सेवन करना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों भोजन में मसालों का प्रयोग, ऑप्शन बी। कोरोना क्या है? संक्रामक रोग, गैर संक्रामक रोग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कोरोना जो है साथियों ये संक्रामक रोग है, यानी ये फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, टैब वैक्सीन का उपयोग टैब के पेरी सही संक्षिप्त रूप के लिए टाइफाइड के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। टाइफाइड, पैराटाइफाइड ए और बी वैक्सीन, टाइफाइड आंशिक टाइफाइड ए और बी टीका, टाइफाइड पेरोक्सीटाइफाइड ए और बी वैक्सीन, टाइफाइड फोर्टिफाइड ए और बी टीका। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, यानी कि टाइफाइड पैराटाइफाइड ए और बी वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, स्वर यंत्र कहा जाता है किसको? आवाज़ बॉक्स, संगीत बॉक्स, श्वसन अंग, इनमें से कोई नहीं। तो स्वर यंत्र को कहा जाता है साथियों आवाज़ बॉक्स, यानी कि वॉइस बॉक्स इसको हम लोग बोलते हैं स्वर यंत्र को। 56 है, हमारे फेफड़ों को प्रभावित करने वाली बीमारी हैं एड्स, रेबीज, पोलियो, यक्ष्मा। तो साथियों हमारे फेफड़ों को प्रभावित करने वाली बीमारी का नाम है यक्ष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, बीसीजी का टीका रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए दिया जाता है। हेपेटाइटिस, पीलिया, यक्ष्मा, मलेरिया। तो साथियों हेपेटाइटिस का टीका जो है कि यक्ष्मा से बचने के लिए दिया जाता है, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ, एनाफिलीज मच्छर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों ए और बी, प्रोटोजोआ और एनाफिलीज मच्छर दोनों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम किसका उदाहरण है? प्लाज्मोडियम किसका उदाहरण है? वायरस का, जीवाणु का, प्रोटोजोआ का, कीड़ा का? तो प्लाज्मोडियम उदाहरण साथियों ये प्रोटोजोआ का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 कि डायरिया, हैजा, टाइफाइड ऐसा बीमारी है जिनमें एक बात समान है। ये सभी बैक्टीरिया कारण होते हैं, ये सभी दूषित भोजन और पानी से फैलते हैं, ये सभी एंटीबायोटिक से ठीक हो जाते हैं, ऊपर के सभी। तो इसमें जो है कि ऊपर के सभी हो जाएंगे। सॉरी साथियों, इसमें जो है कि ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि ये सभी दूषित भोजन और पानी से फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 निम्नलिखित में से जीवाणु है? प्लाज्मोडियम, ट्रिपेनोसोमा, रेबीज वायरस, साल्मोनेला टाइफी? तो इसका राइट ऑप्शन आएगा साथियों ऑप्शन डी, यानी कि साल्मोनेला टाइफी यह एक जीवाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HIV वायरस हमारे शरीर में निम्नलिखित कोशिकाओं में से एक पर हमला करता है? लाल रक्त कोशिकाओं, श्वेत रुधिराणु में, यकृत कोशिका में, लंबी कोशिका में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा श्वेत रुधिराणु में साथियों, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 रोग के प्रेरक कारक हैं? जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, ऊपर के सभी? तो इसके राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन एक ऐसी दवा है जो निम्नलिखित में से क्या कर सकती है? बैक्टीरिया के जैविक मार्ग में हस्तक्षेप करे, एक एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को मार सकता है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 कृमि के कारण होने वाला रोग है? धनुस्तंभ, रेबीज, नींद की बीमारी, फाइलेरिया? तो इसका राइट ऑप्शन है साथियों फाइलेरिया। फाइलेरिया जो है कृमि कारण फैलने वाला एक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रोग नहीं है? हैजा, यक्ष्मा, एंथ्रेक्स, इन्फ्लुएंजा? तो साथियों इन्फ्लुएंजा जो है कि जीवाणु से फैलने वाला रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्मजात बीमारी है? कमी से बीमारी, जन्म के समय से वर्तमान, मनुष्य से मनुष्य में फैलना, वह जीवन काल के दौरान होता है? तो इसका राइट ऑप्शन है साथियों जन्म के समय से वर्तमान तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरल रोग नहीं है? डेंगू, एड्स, आंत्रज्वर, इन्फ्लुएंजा? तो साथियों आंत्रज्वर जो है कि वायरल बीमारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निद्रा रोग किस कारण होता है? ट्रिपेनोसोमा, यक्ष्मा, एंथ्रेक्स यानी कि विषहरिया, फिर इन्फ्लुएंजा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों ट्रिपेनोसोमा, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचारी रोग का उदाहरण है? 71 का ऑप्शन है मधुमेह, वात रोग, तपेदिक, कैंसर? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों तपेदिक, जिसको ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु कारण नहीं होता? टाइफाइड, एंथ्रेक्स, क्षय रोग, मलेरिया? तो मलेरिया जो है कि जीवाणु कारण नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 निम्नलिखित में से किसका किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है? सामान्य सर्दी, चिकन पॉक्स, तंबाकू चबाना, तनाव? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तंबाकू चबाना। ये 74 है यदि आप भीड़ भाड़ वाले और कम हवादार घर में रहते हैं तो संभव है कि आप निम्नलिखित में से किस बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं? कैंसर, एड्स, वायुजनित रोग, हैजा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों वायुजनित रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रोग मच्छरों से नहीं फैलता? डेंगू, मलेरिया, मस्तिष्क ज्वर या एन्सेफेलाइटिस, निमोनिया? तो निमोनिया जो है कि डेंगू से नहीं फैलता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है
और आज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों 26, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? स्वस्थ स्थान में रहना, अच्छी आर्थिक स्थिति, सामाजिक समानता और सद्भावना, बड़े और अच्छी तरह सुसज्जित घर में रहना। इसका तो साथियों इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बड़े और अच्छी तरह सुसज्जित घर में रहना। ये स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो साथियों आज हम लोग क्लास 9th के जीव विज्ञान के अध्याय 13 के सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को किए साथियों, जो कि एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसको आप लोग साथियों अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको ज़रूर याद कीजिएगा। साथियों अगर आप इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारा एजुकेशनल चैनल @AlimStar86 या फिर एजुकेशन फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें साथियों। धन्यवाद।